नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्म यस्तवन ज्ञात अधियानाम द्वाप्नुयात स ब्रह्मस्तेह संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। इस पद्य के अंतर्गत मनु ने बताया है कि आचार्य के बिना, गुरु के बिना वेदाध्ययन करना निषिद्ध होता है, निषेध उसका किया गया है कि गुरु के बिना वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह फलीभूत नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं यह अर्थात जो तू तो अधियानात अनुज्ञातम अर्थात जो वेदों को पढ़ने वाला है या वेदों का ज्ञान देने वाला अर्थात पढ़ाने वाला है, ऐसे उस गुरु की अनुज्ञातम अर्थात बिना आज्ञा के ब्रह्म अवाप्नुयात ब्रह्म अर्थात वेदों के ज्ञान को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, तो वह ब्रह्मस्तेय युक्त अर्थात ब्रह्म अर्थात वेद की चोरी से युक्त होता हुआ स वह नरकम प्रतिपद्यते नरक को प्राप्त करता है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो वेदों को पढ़ने वाला है या वेदों को पढ़ाने वाला है, ऐसे उस गुरु की आज्ञा के बिना यदि कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है तो वह उस वेद की चोरी से युक्त होता हुआ नरक को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि वेदों का जो अध्ययन होता है वह गुरु के सानिध्य में रह करके ही किया जाता है। गुरु की आज्ञा से ही जो शिष्य होता है वह उस वेद के ज्ञान को प्राप्त करता है। तो मनु कहते हैं कि जो वेद पाठी है, जो उस वेदों को जानने के लिए उसका अध्ययन करता है या फिर गुरु जो है वो अन्यों को वेदों का ज्ञान देने वाला है, ऐसे उस गुरु की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति यदि वेदों का अध्ययन करता है या वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति वेद की चोरी से युक्त होता हुआ नरक को प्राप्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। लौकिकम वेदिकम वापि तथा आध्यात्मिकम एव च आददीत यतो ज्ञानमतम पर्वम अभिवादयेत। अब यहाँ मनु कहते हैं कि जो वैदिक, लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला होता है, ऐसे उस श्रेष्ठ जन को सदैव उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। मनु कहते हैं यत अर्थात जिससे लौकिकम वेदिकम तथा आध्यात्मिकम वा जिससे लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान अपि ज्ञानम आदि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिससे लौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो और जिससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती हो, ऐसे तम उस पूर्वम अभिवादेत तो ऐसे उस श्रेष्ठ जन को सर्वप्रथम उसका अभिवादन करना चाहिए और उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि जिस किसी से भी हमें लौकिक का ज्ञान प्राप्त हो, वेदों का ज्ञान प्राप्त हो या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे उसे या श्रेष्ठ जन को सर्वप्रथम अभिवादन उसका करना चाहिए और सदैव उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है। जो ज्ञान को देने वाला होता है वह श्रेष्ठ होता है। चाहे वह उस व्यक्ति से हमें लौकिक का ज्ञान मिले, चाहे वैदिक ज्ञान मिले, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हमें उससे हो, तो वह श्रेष्ठ है और ऐसे उस श्रेष्ठ को सर्वप्रथम अभिवादन उसका करना चाहिए, उसका सम्मान सदैव करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। सावित्री मात्र सारो अपि वरम विप्र सुयंत्रितः नायंत्रितः स्त्री वेदो अपि सर्वाशी सर्व विक्रयी। इस पद्य के अंतर्गत मनु कहते हैं कि जो सदाचार से युक्त होता हुआ
और नियम पूर्वक यदि सावित्री का जप करता है, गायत्री मंत्र की उपासना करता है, तो वह श्रेष्ठ होता है। और सदाचार से रहित होकर के नियमों का पालन न करते हुए यदि गायत्री का जप करता है, भले ही वो तीनों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, तो वह ब्राह्मण, वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। मनु कहते हैं सावित्री मात्र सार अपि सुयंत्रित विप्रवरम, कि जो नियम पूर्वक अर्थात सदाचार से युक्त होकर के, शुचि अर्थात पवित्र होकर के गायत्री के जप की उपासना करता है, तो ऐसा वह विप्र है अर्थात ब्राह्मण, वरम अर्थात श्रेष्ठ होता है। नियम पूर्वक और पवित्र आदि होकर के, नित्य कर्म आदि कर करके जो गायत्री के जप की उपासना करता है, गायत्री का जप करता है या गायत्री के मंत्र की उपासना करता है, तो ऐसा वह ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। अयंत्रित है, और जो सदाचार से रहित होकर के नियमों का पालन न करते हुए सर्वांशी अर्थात समस्त का या सभी का अंश खाने वाला अर्थात सभी का अन्न को खाने वाला, प्राप्त करने वाला, सर्व विक्रयी और सब कुछ बेचने वाला, त्रिवेदम अपि तीनों वेदों का ज्ञाता होने पर भी वरम न श्रेष्ठ नहीं होता है। कि जो नियम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार सदाचार से युक्त होकर के, पवित्र होकर के जो गायत्री के जप करता है या गायत्री के मंत्र की उपासना करता है, ऐसा वह ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। लेकिन कोई सदाचार से रहित होकर के, अपवित्र होकर के, नित्य कर्मों को न करके और सदाचार से रहित होकर के यदि कोई गायत्री का जप करता है, तो वह समस्त व्यक्तियों के अन्न को खाने वाला और वह सब कुछ बेचने वाला होता है। और यदि वह तीनों वेदों का ज्ञाता भी हो, तब भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इस प्रकार से गायत्री के जप करने का जो तरीका है, वह पवित्र होकर के, सदाचार से युक्त होकर के और शास्त्र में बताई गई विधियों के अनुसार ही गायत्री का जप करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसान समाविशेत, शय्यासनस्थश्चैवेनं प्रत्युत्थाया विवादयेत। अब यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत मनु कहते हैं कि हमसे उम्र में चाहे बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, वृद्ध हो, यदि वो शैया पर या आसन पर विराजमान हो, तो उनके बराबर में या उनके साथ में हमें शैया या आसन पर विराजमान नहीं होना चाहिए। तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति अभिवादन की विधि का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो मनु कहते हैं श्रेयसा अर्थात जो श्रेष्ठ जन है, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, वह अध्याचरिते शय्यासने न समाविशेत, यदि हमसे उम्र में यदि बड़े हों, जो पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, वृद्ध हैं, यदि वो शैया या आसन पर बैठे हुए हैं, तो हमें उनके साथ में शैया या आसन पर विराजमान नहीं होना चाहिए। शय्यासनस्थः च एनम प्रत्युत्थाय एव अभिवादयेत, और यदि हम शैया या आसन पर बैठे हुए हैं और कोई सम्माननीय, पूजनीय वृद्ध व्यक्ति या हमसे उम्र में बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, तो खड़े होकर के, हमें खड़े होकर के उसका अभिवादन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि श्रेयसा अध्याचरिते शय्यासने न समाविशेत, यदि विद्या को लेकर के हमसे कोई श्रेष्ठ है, विद्या में हमसे कोई श्रेष्ठ है, उम्र में हमसे कोई श्रेष्ठ है, कोई गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, कोई हमारा वृद्ध व्यक्ति यदि कोई होता है, और यदि वह किसी शैया या आसन पर विराजमान होते हैं, तो हमें उनके साथ में शैया या आसन पर विराजमान नहीं होना चाहिए। और यदि हम स्वयं किसी शैया या आसन पर विराजमान हो, बैठे हो, और वृद्ध व्यक्ति या पूजनीय या सम्मानीय व्यक्ति कोई आता है, तो हमें खड़े होकर के उसका अभिवादन करना चाहिए। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का वर्णन इस श्लोक में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए,
ऊर्ध्वं प्राणा हुत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थाना विभाद्याभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। अब यहाँ मनु कहते हैं कि जो वृद्धों के प्रति जो अभिवादन होता है उसमें प्राण प्रतिक्रिया का जो वर्णन है उसको किया गया है कि वृद्ध व्यक्ति के आने से जो युवा होता है उसके प्राण जो हैं वो ऊपर की ओर गमन करने लगते हैं और वह युवा व्यक्ति यदि उस वृद्ध व्यक्ति को अभिवादन करता है, उसका सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है, तो वह युवा व्यक्ति अपने ऊपर की ओर गए हुए प्राणों को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं ही निश्चित रूप से ही स्थविरे आयाति अर्थात वृद्ध के आने पर यूनः प्राणा युवक के या युवा जो अवस्था में है ऐसे उस व्यक्ति के प्राणा अर्थात प्राण ऊर्ध्वम उत्क्रामंती ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं या ऊपर की ओर गमन करने लगते हैं। प्रत्युत्थाना अभिवाद्याभ्याम तान पुनः प्रतिपद्यते और उठ करके उसका उस वृद्ध व्यक्ति का अभिवादन करने पर वह अपने उन प्राणों को पुनः प्राप्त कर लेता है, उन्हें नीचे की ओर ले आता है। तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है यदि वह सामने आते हैं युवक के या युवावस्था में जो व्यक्ति है उसके, तो उस युवक के प्राण जो हैं वो ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं और वह व्यक्ति युवा व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति का उठ करके खड़े होकर के अभिवादन यदि करता है तो वह ऊपर की ओर गए हुए अपने प्राणों को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत अभिवादन करने का लाभ क्या होता है, तो इसी का वर्णन मनु ने इस पद्य में किया है। तो मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः कि अर्थात जो मनुष्य अपने से जो बड़े हैं, जो सम्माननीय हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुजन आदि हैं, यदि उनका वह आदर सत्कार करता है, उनका अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है और उन श्रेष्ठ जनों की वह सेवा करता है, तो उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो अभिवादन करने का लाभ क्या होता है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु करते हैं। तो मनु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने से बड़े का, अपने से श्रेष्ठ, चाहे वो विद्या को लेकर के हो, चाहे वह उम्र को लेकर के हो, अपने से कोई श्रेष्ठ हो, अपने से कोई बड़ा हो, जो सम्माननीय है, पूजनीय है, गुरुजन है, यदि वह उनका सदैव आदर सत्कार करता है, उनका अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है और उनकी निरंतर सेवा यदि करता है, तो उस व्यक्ति के चार चीज़ें सदैव निरंतर बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये चारों ही उस व्यक्ति के निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। आयुष्मान भव सौम्यति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्चास्य नामनो अन्ते वाच्य पूर्वाक्षरः पलुतः। अब यहाँ मनु जो है वो कहते हैं कि जो अभिवादन करता है तो उसके प्रति अभिवादन की विधि किस प्रकार की होती है। कोई नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो उसके प्रति अभिवादन की विधि क्या होती है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं विप्रः अर्थात ब्राह्मण अभिवादने आयुष्मान भव सौम्य इति वाच्ये कि अभिवादन करने पर ब्राह्मण उस व्यक्ति को हे सौम्य इस प्रकार से कहे कि विप्र अभिवादने आयुष्मान भव सौम्य कि अभिवादन करने पर वह ब्राह्मण आयुष्मान भवै अर्थात आपकी जो आयु है वह दीर्घ हो, इस प्रकार से उसे कहना चाहिए। अस्य नामने अन्ते च पूर्वाक्षर है अकार है प्लुत है वाच्य। यदि उस व्यक्ति के नाम का अंतिम अक्षर अकार हो, ए हो,
तो उससे पहले वाले अक्षर को प्लुत कह करके पुकारना चाहिए, अर्थात प्लुत के रूप में उसका उच्चारण करना चाहिए। और प्लुत का तात्पर्य होता है ह्रस्व वर्ण की जो मात्रा है उससे 3 गुना समय लगा करके उसका उच्चारण करना, यही प्लुत होता है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि अभिवादन करने पर ब्राह्मण हे सौम्य आयुष्मान भव, अर्थात आपकी आयु दीर्घ हो, इस प्रकार से उसे कहना चाहिए। और यदि उस व्यक्ति के अभिवादन करने वाले व्यक्ति का जो नाम है उसके नाम का अंतिम अक्षर यदि अकार हो, ए अंत वाला हो, तो उससे पहले वाले अक्षर को प्लुत के रूप में उच्चारण करना चाहिए और उसका जो नाम है उसका उच्चारण उसे करना चाहिए। तो ये जो अभिवादन के प्रति अभिवादन जो है उसकी विधि का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला श्लोक देखिए। यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रतिविवादनम नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। अब यहाँ कहते हैं कि जो ब्राह्मण अभिवादन का प्रतिविवादन करने की विधि को नहीं जानता है तो वह शूद्र के समान परित्याग करने के योग्य होता है और उस ब्राह्मण को अभिवादन नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं यह अर्थात जो विप्र अर्थात ब्राह्मण अभिवादस्य प्रतिविवादनम न वेति, जो ब्राह्मण नमस्कार को करने वाले नमस्कार करने वाले आशीर्वादात्मक रूप का प्रति अभिवादन रूप को नहीं जानते हैं या अभिवादन का प्रति अभिवादन नहीं जानते हैं, सह वह विदुषा न अभिवादे, तो उस ब्राह्मण को विद्वान नमस्कार न करे। स विप्र, और वह ब्राह्मण यथा शूद्र तथैव, जिस प्रकार से शूद्र त्याग करने के परित्याग करने के योग्य हैं उसी प्रकार उस ब्राह्मण का भी परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि यह विप्र अभिवादस्य प्रतिविवादनम न वेति, कि जो ब्राह्मण अभिवादन का प्रतिविवादन नहीं जानता है तो सह विदुषा न अभिवाद्य, तो विद्वानों को उस ब्राह्मण को अभिवादन नहीं करना चाहिए। तो विद्वान उस ब्राह्मण को अभिवादन न करे, नमस्कार न करे। सह विप्र, और वह ब्राह्मण यथा शूद्रम तथैव, शूद्र के जैसे ही परित्याग करने के योग्य होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रबंधुम अनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्यम एव च। अब यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के साथ साक्षात्कार होने पर किस प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्राह्मणम समागम्यम, अर्थात ब्राह्मण के साथ साक्षात्कार होने पर कुशलम पृच्छेत, तो ब्राह्मण से कुशलता पूछनी चाहिए। कि ब्राह्मण के साथ साक्षात्कार होने पर, उनसे मिलने पर, मुलाकात होने पर उस ब्राह्मण से कुशलता पूछनी चाहिए। क्षत्रबंधुम अनामयम, और क्षत्रिय के साथ साक्षात्कार होने पर स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों को करना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए। वैश्यम क्षेमम, और वैश्य के साथ साक्षात्कार होने पर उनसे कल्याण से संबंधित प्रश्नों को करना चाहिए। और शूद्रम च आरोग्यम एवं पृच्छेत, और शूद्र के साथ साक्षात्कार होने पर आरोग्यता से संबंधित प्रश्नों को करना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के साथ साक्षात्कार होने पर किस प्रकार के प्रश्न और किससे पूछने चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि ब्राह्मणम समागम्यम, के ब्राह्मण के साथ साक्षात्कार होने पर कुशलम पृच्छेत, कुशलता को पूछना चाहिए। क्षत्रबंधुम अनाम्यम, और क्षत्रिय के साथ साक्षात्कार होने पर स्वास्थ्य संबंधी या स्वास्थ्य विषयक प्रश्नों को पूछना चाहिए। वैश्यम क्षेमम, और वैश्य के साथ साक्षात्कार होने पर क्षेम अर्थात जो कल्याण है
उसके बारे में पूछना चाहिए। और क्षुद्रम च आरोग्यम एवं पृच्छेत, और क्षुद्र के साथ साक्षात्कार होने पर जो आरोग्यता होती है, निरोगता होती है, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयानवी यो भवेत् भो भवत पूर्वकम त्वेनम अभिभाषेत धर्मवित्। अब यहाँ कहते हैं कि यदि कोई उम्र में छोटा हो लेकिन दीक्षित हो तो धर्म के अनुसार उसका नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसे भो या भवत शब्द का पहले प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण करना चाहिए। कि जो उम्र में छोटा हो लेकिन दीक्षा को प्राप्त किया हुआ हो, तो ऐसे उस शिष्य का, ऐसे उस बालक का, ऐसे उस ब्रह्मचारी का नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और उसके नाम के उच्चारण से पहले भो या भवत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं, यह अर्थात जो यवीयान अपि छोटा होने पर भी दीक्षित है, अर्थात दीक्षित हो, तो नामना अवाच्य, तो उसके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कि छोटा होने पर भी यदि वह दीक्षित है तो उसके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। धर्मवित्, तो धर्म के अनुसार, एव तु भो भवत पूर्वकम एनम अभिभाषेत, तो धर्म के अनुसार उससे भो या भवत शब्द का पहले प्रयोग करते हुए उच्चारण करना चाहिए। तो जो दीक्षित होता है, उम्र में भले ही वह छोटा हो, तो उसके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, पर पत्नी तु या स्त्री स्यादस संबंधा तो योनित ताम बुर्याद भवति तेवं सुभगे भगिनीति च। अब यहाँ जो पर स्त्री होती है तो उनके नाम का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं, या स्त्री, जो स्त्री पर पत्नी अर्थात पराई हो, योनित व असंबंधाशात, और योनि से जिसका संबंध नहीं होता हो, ऐसे ताम तु, तो ऐसी उन स्त्री को भवती भवती सुभगे अर्थात सौभाग्यशाली, भगिनी और भगिनी अर्थात बहिन, इति च बुर्यात, ऐसा कह करके पुकारना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं कि जो स्त्री पराई हो और योनि से संबंध उसका नहीं हो, अर्थात हमारे संबंधी वह नहीं होती है, तो ऐसे उस स्त्री का नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उस स्त्री के लिए भवती सुभगे अर्थात सौभाग्यवती और भगिनी अर्थात बहिन, ऐसा कह करके उसका उच्चारण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, मातृश्वशा मातुलानि श्वश्रुरथ पितृश्वशा संपूज्या गुरु पत्नीवत समास्ता गुरु भार्यया। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो गुरु पत्नी के समान ही जो मौसी होती है, बुआ होती है, जो सास होती है, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भी गुरु पत्नी के समान ही होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं, मातृश्वशा अर्थात माता की बहिन अर्थात मौसी, मातुलानी अर्थात मामी, श्वश्रु अर्थात सास, अथ इसी प्रकार पितृश्वशा अर्थात पिता की बहिन अर्थात बुआ, गुरु पत्नीवत संपूज्या, गुरु की पत्नी के समान ही सम्माननीय होती हैं, पूजनीय होती हैं। तहा गुरु भार्यया समा, वे सभी गुरु की पत्नी के समान ही होती हैं। इसलिए जिस प्रकार से गुरु की पत्नी का आदर सम्मान सत्कार किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से जो मौसी होती है, जो मामी होती है, जो सास होती है और जो बुआ होती है, उनका भी गुरु की पत्नी के समान ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भी गुरु की पत्नी के समान ही होती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि मातृश्वशा अर्थात माता की बहिन अर्थात मौसी, मातुलानी अर्थात मामी, श्वश्रु अर्थात सास,
अथ और इसी प्रकार से पितृश्वशा अर्थात पिता की बहिन अर्थात बुआ गुरु पत्नीवत संपूज्या गुरु की पत्नी के समान ही पूजनीय होती हैं, सम्माननीय होती हैं। तहा गुरु भार्यया समा वे सभी गुरु की पत्नी के समान होती हैं, इसलिए उनका भी सम्मान, उनका भी जो आदर सत्कार है वह गुरु की पत्नी के समान ही करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, भ्रातुर्भायोपसंग्राह्य सवर्णा हन्य हन्यपि विप्रोष्य तूप संग्राह्य ज्ञाति संबंधी योषित है। अब यहाँ भाभी आदि के प्रति भी आदर सत्कार की और अभिवादन करने की विधि का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि भाभी जो होती हैं, जो सजाती होती हैं, सवर्ण की होती हैं, उनका भी अभिवादन करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं सवर्णा अर्थात सवर्ण सजातीय, भ्रातु भार्या भाई की जो पत्नी अर्थात भाभी, अहनी अहनी अपि प्रतिदिन उपसंग्रह अर्थात उनके चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। यदि भाई की पत्नी अर्थात भाभी सवर्ण की है, सजातीय है, तो प्रतिदिन उसके चरणों में अभिवादन करना चाहिए, उसके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ज्ञाति संबंधी योषित है तू विप्रोष्य उपसंग्राह्य, और जो ज्ञाति संबंधी अर्थात जो सगे संबंधी हैं, यदि वो प्रवास से लौट करके आते हैं, प्रदेश से लौट करके आते हैं, तो उनके प्रति भी अभिवादन करना चाहिए, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, पितुर्भगिन्याम मातुश्च जयाश्याम स्वसर्यपि मातृवद वृत्तिम आतिष्ठेन माता ताभ्यो गर्यसी। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु कहते हैं कि माता के समान वंदनीय जो स्त्रियां होती हैं, कौन कौन सी स्त्रियां ऐसी हैं जो माता के समान ही सम्माननीय होती है, पूजनीय होती हैं, उसी का वर्णन, उसी का उल्लेख इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं पितु मातु च भगिन्याम, पिता और माता की बहिन अर्थात बुआ और मौसी, ज्याश्याम स्वसरी और अपनी बड़ी बहिन, अपि भी मातृवत वृत्तिम माता के समान ही पूजनीय होती हैं। ताभ्य माता गर्यसी, उन सभी में माता गर्यसी होती अर्थात श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि माता के समान जो वंदनीय स्त्रियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसी का उल्लेख इस पद्य में मनु करते हैं। तो मनु ने कहा है कि पितु मातु च भगिन्याम, पिता और माता की बहिन अर्थात पिता की बहिन बुआ और माता की बहिन मौसी, ज्याश्याम स्वसरी अपि, और अपनी से बड़ी जो बहिन है वह, अपि भी मातृवत वृत्तिम आतिष्ठेत, माता के समान ही सम्माननीय होती हैं, पूजनीय होती हैं। ताभ्य है माता गर्यसी, और उनमें उन सभी में जो माता होती है वह श्रेष्ठ होती है, गर्यसी कही जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, दशाब्दाख्यम पौर संख्यम पंचाब्दाख्यम कलाभृताम त्रयब्द पूर्वम श्रोतियाणाम स्वल्पेनापि स्वयोनुषु। अब यहाँ जो मित्रता किसके साथ हो सकती है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं पौर संख्यम दशाब्दाख्याम, पौर संख्यम अर्थात जो नगर के वासी हैं, तो उनके मध्य में या उनके साथ में दशाब्दाख्याम 10 वर्ष के अंतर से मित्रता हो सकती है। जो नगर के वासी हैं उनमें 10 वर्ष के अंतर पर मित्रता हो सकती है। फिर कहते हैं कलाभृताम पंचाब्दाख्याम, और जो कलाविद होते हैं उनमें 5 वर्षों के अंतर पर मित्रता हो सकती है। श्रोतियाणाम त्रयब्द पूर्वम, और जो श्रोति होते हैं अर्थात जो वेद पाठ का अध्ययन करने वाले होते हैं, जो एक साथ पढ़ने वाले होते हैं, सहपाठी होते हैं, त्रयब्द पूर्वम, तो 3 वर्ष के अंतर पर मित्रता हो सकती है। स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि मित्रता भवति, लेकिन जो अपने संबंधी होते हैं तो संबंधियों में
थोड़े से अंतर पर भी मित्रता हो सकती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि मित्रता जो होती है वो किन किन के मध्य कितने वर्ष के अंतराल पर हो सकती है, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु करते हैं। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि पौर संख्यम दशाब्दाख्यम कि जो नगर के वासी होते हैं उनमें 10 वर्ष के अंतर पर मित्रता हो सकती है। कलाभृताम पंचाब्दाख्याम और जो कलाविद होते हैं उनके मध्य 5 वर्ष के अंतर होने पर भी मित्रता हो सकती है। श्रोत्री याणाम त्रैब्द पूर्वम जो श्रोती होते हैं, जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनके मध्य 3 वर्ष के अंतर पर मित्रता हो सकती है। और स्वयोनिषु स्वल्पेन अपि मित्रता भवति और जो संबंधी जन होते हैं उनमें थोड़े से अंतर पर भी मित्रता हो सकती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयाद ब्राह्मणस्तु तयो पिता। अब यहाँ मनु कहते हैं कि यदि 10 वर्ष का ब्राह्मण हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो तो दोनों के मध्य में पिता पुत्र का संबंध होता है और जो ब्राह्मण होता है वह पिता कहा जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु करते हैं। तो मनु ने कहा है कि 10 वर्षम ब्राह्मणम कि 10 वर्ष का ब्राह्मण, 100 वर्षम भूमिपम और 100 वर्ष का भूमिपा अर्थात क्षत्रिय, तू पिता पुत्रो विजानीतात तो दोनों के मध्य में पिता पुत्र का संबंध होता है या पिता पुत्र समझना चाहिए। तयो उनमें से, उन दोनों में से, ब्राह्मण और क्षत्रिय में से ब्राह्मण पिता इति जानियात तो ब्राह्मण जो है वो पिता होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो मनु कहते हैं कि 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय उन दोनों के मध्य में पिता पुत्र का संबंध जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो उन दोनों में से जो ब्राह्मण है वह पिता कहा जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मनुस्मृति के 2वें अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की, उनको जाना। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे श्लोक हैं, पद्य हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।